अभिषेक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या यह समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ आ रहे हैं, न कि अखिलेश को मुख्यमंत्री या समाजवादियों की सरकार बनाने की मंशा से हैं। तो क्या यह इतना बड़ा कुनबा, इतना बड़ा लाभ लश्कर चुनाव में सपोर्टिव होगा या फिर इसके नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ में आ रही है, और वो इसलिए आ रही क्योंकि समाजवादी पार्टी ही इकलौती सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी को सामने से टक्कर दे रही है। बाकी कोई और पार्टी, चाहे अगर राजनीतिक सच्चाई की बात करें तो ना कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है, ना बीएसपी लड़ाई में दिख रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। तो लॉजिक सी बात है कि जो भी विरोधी खेमा होगा वो अपने आप समाजवादी पार्टी की ओर आएगा। और रही बात दूसरे दलों से आने से कितना फायदा होगा, तो ये 2017 में बीजेपी ने भी यही प्रयोग किया था। उस समय बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आई थी, दारा सिंह चौहान को लेकर के आई थी, कई दलों से लेकर के आई थी, ब्रजेश पाठक को लेकर के आई थी, और वो सफल हुई थी। तो ये पता नहीं कि इस बार वो रिपीट होगा या नहीं होगा, ये जनता के ऊपर है। लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जो पहले भी हो चुका है और इसी प्रयोग को अखिलेश दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, संजीव सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए। संजीव जी, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बीजेपी को हटाना है तो दूसरे लोग भी त्याग करें। क्या कांग्रेस त्याग करने के मूड या मोड में है, या फिर वो पूरी लड़ाई अखिलेश और बीजेपी और तमाम दूसरे दलों के साथ भी लड़ने की तैयारी में है? वोट बटेंगे नहीं क्या? रवि जी, सबसे पहली बात तो आपने पूरी चर्चा में अभी आपने नाम लिया कांग्रेस का। नारा चल रहा समाजवादी पार्टी का कि आ रहे हैं अखिलेश। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जब सीएनआरसी के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में वाटर कैनाल के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई तो कहां थे अखिलेश जी? जब हाथरस की घटना हुई तो कहां थे अखिलेश जी? जब उम्भा में आदिवासियों को गोली चला करके 1 दर्जन आदिवासियों को मारा गया तो कहां थे अखिलेश जी? अरुण वाल्मीकि की आगरा में पुलिस कस्टडी में मृत्यु होती है तो कहां थे अखिलेश जी? ये सवाल बनते हैं, और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 18,500 हमारा कार्यकर्ता 3 दिन से लेकर 3 महीने तक जेलों में रहा। ये उत्तर प्रदेश सड़कों पे संघर्ष किसने किया? अगर मान भी लिया जाए कि दिल्ली से लेकर यूपी तक अलग अलग जगहों पर आप लोग आए भी, तो आप लोग मुख्य चेहरा या मुख्य पार्टी क्यों नहीं है बीजेपी के सामने? आप ये तो आप चला रहे हैं ना, जनता तय करेगी। जनता की अदालत में सबको जाना है। और आपने भी जो बात कही कि तो रेशियल सुप्रीमेसी की बात भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक और मंत्री निकले वो बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय क्या करते थे कि टीम 11 की बात सुनते थे। कोरोना काल की बात करूंगा तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि विधान परिषद में जवाब दिया है कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, जबकि इनके ही विधायक कितने मरे। बरेली के विधायक, आपको पत्र याद होगा, जो गंगवार साहब ने लिखा कि योगी जी मुझे बचा लीजिए, वो ऑक्सीजन की कमी से मरे। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट उठा अनिल जी से, इस पर जवाब लेंगे कि क्या कोरोना में जो कुछ भी हमने देखा उसका कोई इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये भी एक मुद्दा तो है ही, लगातार आप लोग विपक्ष भी उठा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।